हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सीयूटी के अंदर। उसके बाद आज हमारा प्रोसेस था कि हम इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो नया विंडो आएगा वहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जो कल हमने ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी पर ये आया होगा नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर मिल गया होगा आपको। अब डालते हैं एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, जो हमारे पास आया हुआ था हमारी ईमेल आईडी में जो था उसको डालते हैं। क्या था नंबर? ये हमने डाल दिया एप्लीकेशन नंबर। और हम डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड था हमारा GYAN और ये था पासवर्ड। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी नंबर दिख रहा है उसको टाइप करेंगे और फाइनली हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने लॉगिन कर दिया। तो लॉगिन के बाद आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड में एप्लीकेंट जो नाम है वो है सोनू तिवारी जी। और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और पेमेंट जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अब हमें करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या देखना है हमें, क्या क्या चीज़ें इनकम्प्लीट है। बाकी सर अभी दिख रहा होगा सारी चीज़ें इनकम्प्लीट दिख रही है ना। यहाँ से एक एक चीज़ आपको फिल करते हुए चलना है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा कैटेगरी अगर है तो। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है वो एक प्रीवियस वीडियो का टॉपिक है। हम लोग एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। फिलहाल आज मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद एग्जाम सेंटर डिटेल्स, एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर चाहते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पेमेंट का। तो इतने सारे स्टेप्स हमको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं जिसमें हमें भरना होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कल हमने कॉन्टैक्ट फिल किया था, अपना एड्रेस फिल किया था हमने, एक परमानेंट एड्रेस और एक प्रेजेंट एड्रेस दोनों फिल किया था। तो वही डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, वही डिटेल जो आपने भरी हुई थी। अगर इसमें आपको लगता है कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय और एप्लीकेशन भरते समय कॉन्टैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको दिखेगा, ईमेल एड्रेस जो हमने कल डाला था वही नंबर है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एग्री करना है और एग्री करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यानी इस स्टेप पर हमें कोई तामझाम नहीं करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलेंगे पर्सनल डिटेल्स पर। तो पर्सनल डिटेल देखिए खुल गया। पर्सनल डिटेल्स में क्या कर है, आपका अगर एबीसी आईडी है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपने कल डिटेल भरे थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगे और सबको आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है हम जनरल डाल देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर देख लीजिएगा यहाँ से। सेलेक्ट डोमिसाइल, आप कहाँ रहते हैं वो बताना है आपको। सेलेक्ट डोमिसाइल, आप कहाँ रहते हैं। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश हमने डाल दिया, स्टेट कोई भी आप डाल सकते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो रखिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जो भी अगर है पीडब्ल्यूडी तो उसका सर्टिफिकेट होगा, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर फादर एजुकेशन, फादर की ग्रेजुएशन कहाँ तक है, गार्जियन जो है आपके वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उनके बारे में डिटेल देने हैं। तो मेरे फादर ग्रेजुएट हैं, मैंने ग्रेजुएट डाल दिया। फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन है जो भी है ऑक्यूपेशन आप डाल सकते हैं। फिलहाल हम एग्रीकल्चर डाल देते हैं। मदर का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है वो डालना है आपको। इलिटरेट है तो इलिटरेट, जैसे हाउस वाइफ है जस्ट लाइक, खैर ग्रेजुएट डाल देते हैं, मेरी मम्मी ग्रेजुएट हैं। और एग्रीकल्चर या हाउस वाइफ जो भी हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता आपको तो नॉट एप्लीकेबल डाल देते हैं फिलहाल। एनुअल इनकम जो भी है आपकी, किस ग्रेड में आप आते हैं, एनुअल इनकम वो जो है वो आपको फिल कर देनी है। ठीक है, मैं फिलहाल 2 लाख से 3 लाख डाल देता हूँ।
ट्विंस अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, मेरा कोई क्लोन नहीं है। डायबिटिक पर्सन है अगर आप, नहीं, फिलहाल पता नहीं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, रूरल है या अर्बन है। रूरल का मतलब होता है कि जहाँ पर गांव देहात से रिलेटेड है तो रूरल लगता है, और शहर है, शहरी इलाका है तो उसको अर्बन कहा जाता है। लोग शहर में रह रहे हैं तो फिलहाल हम शहरी डाल देते हैं, अर्बन डाल देते हैं। जो गांव देहात से रह रहे हैं वो रूरल डाल सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, ये आप डाल सकते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कोर्सेज क्या है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं आप। फिलहाल हम लोग देते हैं ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग हमने ली है। मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आप स्टडी कर रहे हैं, भाषाएं हैं यहाँ पर, जो भी भाषा आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इंग्लिश डाल देते हैं कि इंग्लिश मीडियम से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये स्टेप भी सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट है कोटा एंड कैटेगरी, किस कोटा से बिलोंग करते हैं आप। कोई अगर आपके पास ऐसी है जहाँ से आप छूट ले सकते हैं तो उसको डालिएगा, बिल्कुल फायदा उठाइएगा उसका। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन यस कर दीजिएगा, मैंने यस कर दिया। अगर कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो माइग्रेंट हो गए, कश्मीर के फिलहाल मैं नहीं हूँ। और वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, जिसके फादर्स एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कहीं आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, तो एक्स सर्विसमैन के अगर आप वार्ड हैं, मतलब आपके फादर अगर एक्स सर्विसमैन में थे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यस करना होगा, फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। और उसके बाद क्लेम ऑफ एनसीसी, किसी बच्चे ने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी यहाँ पर डालेगा, उसको कुछ हो सकता है कंसेशन मिल जाए, तो यहाँ पर मैं फिलहाल नो कर दे रहा हूँ। आप यस कर सकते हैं, फिर आपको एनसीसी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे डालते हैं तो यस भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स कोटा डाल दीजिएगा, फिलहाल नहीं है। सॉरी, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके कोई फादर आपके या मदर आपकी यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, तो यहाँ पर यस करिएगा। नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो फिर आप नो कर सकते हैं, फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। और उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर एग्री करना है, और एग्री करने के बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके बारे में डिटेल डालनी है। ठीक है, तो रिजल्ट स्टेटस, सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाना है। क्या दिखाना है, पास दिखाएंगे, अगर हम पास हैं तो वैसे पास ही दिखाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है वो दिखा सकते हैं, किस ईयर में पास किया। मान लीजिए अभी आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो 12th का एग्जाम देने के लिए आप किस ईयर में पास करोगे, 2022 डाल देते हैं, लास्ट यही है, इससे पहले तो है ही नहीं। 22 में पास ईयर दिखा रहा है ना। रिजल्ट स्टेटस पास हो गया। 10th क्वालिफिकेशन, आपने 10th कहाँ से पास किया, तो 10th के लिए हो गया। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा था, 10th और इक्विवेलेंट हो गया। पास ऑफ स्कूल कहाँ था, रूरल या अर्बन, फिलहाल अर्बन डाल देते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कौन सा था, प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था या प्राइवेट एडेड था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल था, नवोदय विद्यालय स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था या एकलव्य मॉडल का स्कूल था, कौन सा स्कूल से आपने 10th पास आउट किया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अदर्स डाल देता हूँ। ठीक है, आप जो डालना चाहें, फिलहाल प्राइवेट अनएडेड भी डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, आप इंडिया में थे या इंडिया से बाहर आपने 10th पास किया था, वो भी आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट कौन सा था, जिस स्टेट में आप रह रहे थे, जहाँ से आपने 10th पास किया था वो स्टेट डालना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से थे आप, किस डिस्ट्रिक्ट में थे, जिला कौन सा था वो आप डालेंगे। यहाँ पर हम प्रयागराज डाल देते हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी थी, बोर्ड कौन सी थी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हम कौन सी बोर्ड से थे, सीबीएसई बोर्ड भी डाल सकते हैं आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सी से होगा, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से हमने हाई स्कूल पास कर लिया। नेम एंड स्कूल, नेम आपके स्कूल का जो भी नाम होगा आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा होगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसे रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया और हमने कर दिया एंटर, कोई दिक्कत नहीं। पिन कोड, जहाँ से आपने एंटर किया था, हाई स्कूल किया था, वहाँ का पिन कोड, एरिया पिन कोड चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद रोल नंबर, आपने 10th क्लास का जो रोल नंबर था वो डाल दीजिएगा, 10th क्लास का रोल नंबर डल जाएगा। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट मोड कौन सा था, सीजीपीए था, परसेंटेज था, ग्रेड मार्किंग थी, मेरा परसेंटेज था, मैं परसेंटेज डाल देता हूँ। टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं 600 थे, और आपको मिले कितने थे, मान लेते हैं 400 मिला था।
400 डाल दिया। यहाँ से परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन डालना होगा, रिजल्ट स्टेटस आपने अपेयरिंग किया, जैसे 12th आप पेपर दे रहे होंगे। उसके बाद सेलेक्ट करना है 2024 में, इक्विवेलेंट हो गया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन डाल देते हैं, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड, जो प्राइवेट स्कूल से कर रहे हैं उसकी बात है, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ से आप डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन कंट्री इंडिया, उसके बाद फिर स्टेट उत्तर प्रदेश डाल देते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं प्रयागराज, कहाँ गया, प्रयागराज डाल दिए। यूनिवर्सिटी डाल देते हैं CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल नेम एंड एड्रेस, आप जो भी आप इसके स्कूल का नाम है जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, वहाँ का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे, कोड डालेंगे। कोड डालते समय आप ध्यान रखेंगे कोड एकदम सही डालना है आपको। फिलहाल मैं यही डाल देता हूँ, और जो भी रोल नंबर होगा आपको रोल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद लास्ट में आई एग्री, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। मीन्स आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी के नाम डालें, देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अब इसमें से जो भी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है वो यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो मान लेते हैं कि हमने चूज कर ली कहाँ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कोई भी यूनिवर्सिटी खैर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हमने चेक कर लिया, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा कोर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कोर्स पे हम जाना चाहते हैं। मान लीजिए BSc IT करना चाहते हैं, BSc IT 2+2 इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन, ये हमने कर लिया और इसको ऐड कर लिया। इस तरह से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे आप करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने कर लिया, और यहाँ से हमने प्रोग्राम कर लिया, कौन कौन से प्रोग्राम देते हैं, कौन कौन से आपको कोर्सेज करने के लिए ऑफर करते हैं, वो ऑफर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी लिस्ट है, आपको नोटिफिकेशन में से डाउनलोड करना है, वहां से देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम देती है, कैसे करना है, इसको भरना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें, इसके लिए अलग से वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैंने भर दिया ये, और इसको कर दिया हमने ऐड करेंगे तो आप जितनी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे या जो भी प्रोग्राम वहां से सेलेक्ट करेंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो जितने भी आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए पूरा, तो आपको एग्री पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब हम आएंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना है। तो यूनिवर्सिटी हो गया, कोर्स हो गया, अब सब्जेक्ट की बात आती है। तो टेस्ट पेपर 1 सब्जेक्ट 1 से कौन कौन से आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपको दिख रहा होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे आपके लिए। ठीक है, मैं फिलहाल मान लेता हूँ कि कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैंने कर दिया, और मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर हम मान लेते हैं इंग्लिश। इसके बाद पेपर 2 सब्जेक्ट 2 आप चूज करेंगे। सब्जेक्ट 2 मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, और इंग्लिश का भी मोड जाहिर सी बात है इंग्लिश ही रहेगा। टेस्ट पेपर 3 आप चूज कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसी हिसाब से चूज करिएगा, और मीडियम चूज करते जाइएगा। सब्जेक्ट 4 आप चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट 4 हमने मान लिया हिंदी चूज कर लिया, तो सब्जेक्ट पेपर हिंदी रहेगा यहाँ से। उसके बाद फिर हमने मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स चेक कर लिया, और इंग्लिश ले लिया। सब्जेक्ट ले लिया हमने केमिस्ट्री मान लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके लिए होंगे वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसको चूज करिएगा। उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं, कौन कौन से सेंटर लेना चाहते हैं वो देखिए। स्टेट आपको चूज करने हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 स्टेट, और उसके बाद 4 स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, सिटीज, ये आपको चूज करना है। वैसे सभी में उत्तर प्रदेश दिखा रहा है तो उत्तर प्रदेश ही क्लिक करना है। एग्जाम सिटी के हिसाब से मान लीजिए आगरा चूज कर लिया, यहाँ से अलीगढ़ चूज कर लिया, यहाँ से इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे कह रहे हैं, और इसके बाद हमने एक लखनऊ को
कोई भी सिटी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, आई एग्री पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अगले स्टेप पर चलेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। जैसे हमने बीपीएल एक कार्ड इशू कर रखा था। बीपीएल मैंने वहाँ पर, आपको याद होगा, मैंने वहाँ पर डाल दिया था बिलो पॉवर्टी लेवल, है ना। तो वहाँ पर इस वजह से यहाँ पर मांग रहा है बीपीएल सर्टिफिकेट। अगर बिलो पॉवर्टी लेवल आप नहीं लेते हैं तो खैर ये गलती से हो गया मुझसे, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से चूज फाइल करेंगे, फाइल लेंगे और फाइल हम यहाँ से फोटो में अपनी डाल देता हूँ, है ना। यहाँ से मेरी फोटो आ गई, अपलोड हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से फोटो अपलोड होगी और उसके बाद फिर, हाँ देखिए ये फोटो अपलोड हो गई। यहाँ पर आपको बगल में दिखेगी आपको फोटो, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट फोटो कुछ भी हो जाए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपका 80% फेस दिखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। हम फोटो में लगभग 80% आपका फेस होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर देखते हैं। सिग्नेचर के लिए मेरा सिग्नेचर रखा हुआ है, मैंने यहाँ से सिग्नेचर यूज़ किया और अपलोड किया, और ये देखिए मेरा साइन भी आ गया। और उसके बाद डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं वैसे, तो क्या किया जाए, यहाँ से कुछ ना कुछ चूज़ करके तो डालना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट मान लेते हैं हम, इसको डाल देते हैं फिलहाल, मेरे ख्याल से लेगा नहीं है, लिया नहीं। तो डॉक्यूमेंट साइज छोटी होगी, खैर डॉक्यूमेंट आया नहीं। डॉक्यूमेंट कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट हम लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप को क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल सबमिशन हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपने डेटा भरी होंगी वो सारे डेटा आपको इकट्ठा देखने को मिल जाएगा। एक एग्री का बटन मिलेगा, एग्री करिएगा। लास्ट में एक कोड डालना है, यानी कैप्चा कोड जो रहेगा 6 डिजिट का, वो 6 डिजिट का कैप्चा कोड डालिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर। जब मोबाइल नंबर की वेरीफाई पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है। जो मेरा मोबाइल नंबर था, मैंने बताया था, मोबाइल नंबर जो आप पहले डाले थे वो मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। या यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर, आपका जो आधार कार्ड से या आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट मोड पे जाइएगा और पेमेंट मोड पे जाने के बाद आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जब तक ये स्टेप्स आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं होने वाला, ठीक है, तब तक पेमेंट नहीं होगी। यानी इस सब चीज़ों को देखने के लिए आपको लास्ट तक जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा हुआ है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। लास्ट में कंफर्मेशन रहेगा। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरा होगा, तो वहां पर जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे हमने, तो लास्ट में बहुत सारे बॉक्सेस पे टिक करने को था, वैसे ही आपको बॉक्सेस पे टिक करना होगा और लास्ट में फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन आपका सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको एप्लीकेशन यानी CUET में एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म फिल करना है उसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपकी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको सारी जानकारी जो है वो सही सही दी जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।